हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। अभी तक हमने बहुत सारे कैलकुलेशन के पार्ट देख लिए हैं। पिछली कक्षाओं में हम आर एन रेशियो पे कार्य कर रहे हैं, आर एन रेशियो को देख रहे हैं कि आर एन रेशियो है क्या, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम पिछली कक्षा का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। देखिए, हम हॉरिजॉन्टल मेथड देख रहे हैं, उससे पहले पिछली कक्षा का थोड़ा रिवीजन करते हैं। देखिए, 2 रेशियो बराबर आपको दिया है 10 और आपसे पूछ रहा है 15 बराबर कितना रेशियो होगा। ठीक है, 15 बराबर कितना रेशियो होगा। हम पिछली कक्षाओं में क्या देखे हैं, अगर हमने यहाँ पे देखा कि 2 में अगर आप 5 का गुना करेंगे तो 10 तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से जब यहाँ पे गुना, यहाँ से अब यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन चेंज है। देखिए, यहाँ से हम जा रहे थे तो एरो इस तरीके से था, परंतु पीछे से हम आगे की ओर आ रहे हैं तो अब क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रेशियो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 में हमने क्या किया, 3 से 15 में 5 से भाग लगा दिया तो 3 रेशियो आ गया। परंतु ये आया कैसे, आइए आज हम इसको सीखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि ये आया कैसे है। देखिए, हमने बोला ये 2x है, ये 2 है, ये बराबर 10 है। हमने बोला 2 में अगर हम 5 का गुना कर दें तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 में अगर हमने 2 में 5 का गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे 5 क्या है, यहाँ पे 5 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे x है, आपको पता नहीं है, परंतु उसमें किसका गुना करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का 5 का करेंगे तो आप 15 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से x का मान चाहिए तो आप क्या करेंगे, 15 में 5 का भाग दे देंगे तो 5 तिया 15, ये x का मान आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सिंपल सा कहना ये है कि अगर आपको यहाँ से गुना दिख रहा है परंतु जब आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो उसका भाग हो जाता है। देखिए, यहाँ से 5 का गुना किए तो 10 पहुँच रहे थे, यहाँ से 5 का भाग कर देंगे। वो कैसे हो रहा है गुना का भाग, देखिए 2 में जब हम 5 का गुना करते हैं तो 10 पहुँचता है, तो x में हम 5 का गुना करेंगे तो हम 15 तक पहुँच जाएंगे। तो x का मान चाहिए तो ये 15 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा रेशियो। ठीक है, आइए ज़रा हम और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंपल सा, फिर आज हम देखेंगे कि भाग का गुना कैसे होता है। देखिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने लिया 3 रेशियो इक्वल्स टू 9, तो 10 रेशियो बराबर व्हाट। ठीक है, इसको चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, 27 कर लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें मान पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, या इसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, हमने बोला 3 में 3 का गुना करेंगे तो हम 9 तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इस बार तो डायरेक्शन चेंज है तो 3 का भाग दे दीजिए 27 में, तो डायरेक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा 9 रेशियो, इसका आंसर आ जाएगा। अब आएगा कैसे, देखिए 3 रेशियो में आपने 3 का गुना किया तो 9 तक पहुँच गए। इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 3 था, या हम इससे 1 रेशियो का मान पूछें। इसी प्रकार हमें x का मान चाहिए, उसमें हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 का गुना करेंगे तो हमें 27 तक प्राप्त हो जाएगा, 27 तक पहुंच जाएंगे। तो x का मान चाहिए, x का मान चाहिए तो 27/3, तो 3 नाम 27, x बराबर 9। देखिए, ये पूरी प्रोसेस हुई। ठीक है, और ये मौखिक हो गया, इतना सा हमने कर दिया। और स्कूल टाइम में हम क्या करते थे, और देखिए, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखे थे स्कूल में। देखिए कैसे करते हैं स्कूल में, हमने जो सीखा है मेथड, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हुआ 3, इस बार रेशियो का निशान ना लगा के, चिन्ह ना लगा के 3x लिख ले रहे हैं। 3x बराबर 9 है, तो यहाँ पे पूछ रहा व्हाट x बराबर 27 होगा। ठीक है, यहाँ का मान हमें प्राप्त करना है, तो हमने क्या किया, 3 गुना किया, 3x इंटू 27, यहाँ पे व्हाट, तो 9 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 व्हाट x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए x से x कट जाएगा। ठीक है, 9 तिया 27 हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब डायरेक्शन चेंज होता है तो गुने का भाग हो जाता है और भाग का गुना हो जाता है। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, भाग का गुना कैसे होता है। इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये तो पिछली कक्षा का हुआ कि हमने देखा कि यहाँ से 3 का गुना कर रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट रिवर्स में आ रहे हैं तो उसको भाग कर दीजिए। अगर किसी भी चीज़ को हमने बढ़ा दिया है, मतलब उसको तिगुना कर दिया है, तो उसे कम करना होगा, तो अगर हमें उसे वापस उसी स्थान पे लाना होगा तो क्या करेंगे, हम उसे भाग कर देंगे, तो वहीं पे पहुंच जाएंगे, वापस उसी स्थान पे पहुंच जाएंगे। आइए आज और भी एग्जाम्पल से आज हम
भाग की प्रोसेस को देखते हैं, भाग के नियम को समझेंगे कि भाग से गुना में कैसे चेंज होता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल देखना है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड देख रहे हैं। टाइप 1 हमारा अभी भी चल रहा है, टाइप 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर 15 रेशियो बराबर 5 है, ठीक है, 15 रेशियो बराबर 5 है तो 10 का मान बताइए कि 10 बराबर कितना रेशियो होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। हमने क्या देखा, देखिए ध्यान दीजिए, हम इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। हमने बोला 15 रेशियो बराबर 5 है तो 10 का मान कितने रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ से इधर देख रहे हैं तो अगर हमने 3 से भाग दिया, देखिए 3 से भाग दिया तो क्या हो जाएगा, 5 पे पहुँच जाएंगे। 3 बचे 15, मतलब 3 से भाग देंगे तो 5 पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो क्या होना है, डायरेक्शन चेंज होना है। तो डायरेक्शन चेंज, देखिए यहाँ भाग था तो हम डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो इसका हो जाएगा आंसर 30 रेशियो, इसका आंसर हो जाएगा। परंतु कैसे, ध्यान दीजिए ज़रा। हमने बोला ये 15 है, 15 में आपने 3 का भाग दिया, ये हमने 3 का भाग दिया और हमने 5 पे पहुंच गए। ठीक है, इसमें एक रेशियो का मान क्या है, इसमें एक रेशियो का मान क्या है या एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मान क्या है। हम ये बोल सकते हैं भाग देना मतलब 1/3 से गुना करना, या हम इसे क्या देख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं 1/3। ठीक है, और ये 5 है। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, अब हमें यहाँ पूछ रहा है, ये x लिख दे रहे हैं यहाँ की जगह। इसमें हम क्या करेंगे, 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 10 तक पहुँच जाएंगे। हमें x की मान चाहिए तो ये इससे मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, x बराबर 30 डायरेक्ट हम बता सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, 15 में 3 का भाग दे रहे हैं तो 5 तक पहुँच रहे हैं, तो x में हमें 3 का भाग देना है तो 10 तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 15 में 3 का भाग दे रहे हैं तो 5 तक पहुँच रहे हैं, 15 में 3 का भाग दे रहे हैं तो 5 तक पहुँच रहे हैं, तो x में भी 3 का भाग दे दीजिए, 10 तक पहुँच जाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, 10 × 3 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 2 तरीके से हमने देख लिया। x का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब यहाँ भाग दिखेगा, जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो गुना हो जाएगा। और हम इसे क्या देख सकते हैं, और भी हम कुछ देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल ज़रूर देख सकते हैं, ध्यान दीजिए ज़रा। देखिए इसे हम पिछली क्वेश्चन के जैसे भी बना सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कैसे, 5 एग्जैक्ट वैल्यू है। 5 का मान अगर 15 रेशियो के बराबर है, 5 का मान 15 रेशियो के बराबर है 5 का मान 15 रेशियो के बराबर है तो 10 का मान कितने रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये रेशियो का हम साइन लगा दे रहे हैं। तो हमने क्या देखा, पिछली कक्षा में जैसा क्वेश्चन बन गया कि ये तो 5 दिया 15 होता है, तो हमें यहाँ का मान चाहिए, तो 10 में 3 का गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। इस तरीके से हम करने में सक्षम है। हमें बस देखना आना चाहिए कि आर्यन रेशियो आप कैसे लगा पा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल और लेते हैं कि आर्यन रेशियो है क्या। अब देखिए, अब आपने क्या सीख लिया आज कि किसी भी चीज़ को अगर भाग दे रहे हैं और उसको अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 68, इजी है। 68 रेशियो बराबर 17 आपको दिया हुआ है, 68 रेशियो बराबर 17 दिया हुआ, तो आपको पूछ रहा है कि 15 रेशियो का मान, मतलब 50 वैल्यू है और इसका रेशियो का मान पूछ रहा है कि 16 रेशियो बराबर 17 है तो 50 का मान कितना रेशियो के बराबर होगा या कितने का समकक्ष होगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो आपने क्या देखा, यहाँ से देखिए आपने ये देखा कि 4 का भाग देने पे 68 को 4 से भाग देने पे 17 आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाइंग कर देंगे, कितना का, 4 का, तो 15 ये पता ले, 15 चौको 60 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ 60। अब देखिए और इसको करने का क्या तरीका है, हमने बोला कि ये देखिए 17 वैल्यू है, 68 रेशियो के बराबर है। आपको क्या बोल रहा है, 15 रेशियो के बराबर कितना, 15 के बराबर कितना,
15 के बराबर कितना रेशियो होगा, मतलब 15 का मान बताना कि रेशियो में क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए ये क्या हो रहा, 17 चौको 68 हो रहा, तो हमने क्या बोला 15 चौको 60 हो जाएगा। तो ये रेशियो है, तो रेशियो में इसका आंसर आ गया। यहाँ से देखें हमने क्या, यहाँ से हमने ये देखा कि भाग कर रहे हैं तो 4 का भाग दे रहे हैं तो 17 आ रहा है, तो यहाँ से जब रिवर्स में जाएंगे तो 4 का गुना कर देंगे तो 60 आ जाएगा। या हम ये देख सकते थे 17 वैल्यू का मान रेशियो में 68 है और 15 वैल्यू का मान कितना रेशियो होगा, तो वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यह है 70 रेशियो बराबर आपका दिया हुआ 14, तो आपसे पूछ रहा है 17 बराबर कितना रेशियो। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हमने क्या देखा, ये हमने देखा ये कितना है, यहाँ से देखिए कितने का भाग लग रहा है 5 का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 × 5 = 85 रेशियो हो जाएगा। अब देखिए इसको और तरीके से क्या देख सकते थे, हम ये देख सकते थे कि 14 रेशियो बराबर आपको दिया, 14 बराबर 14 एग्जैक्ट वैल्यू है, 14 बराबर 17 रेशियो दिया था, तो आपको पूछ रहा है कितना रेशियो बराबर 17 होगा। तो हमने देखिए यहाँ से कितना होगा 14 × 5 कितना होता है, 5 चौको 20 और 5 एकम 5 2 7 होता है, 14 × 70 होता है। तो यहाँ से भी जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, 17 × 5 = 85 हो जाएगा, 85 रेशियो हो जाएगा। हमें बस यह देखना है कि अगर गुना में दिख रहा है, जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भाग हो जाएगा, और भाग में देख रहे हैं तो गुना हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम। ध्यान दीजिए, देखिए 56 रेशियो बराबर आपका 14 है, तो आपसे पूछ रहा है 18 वैल्यू का कितना रेशियो में मान होगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या होना है, यहाँ से कुछ दिख रहा है कि भाग हो जाएगा। देखिए हमने ये देखा कि 4 का भाग हो रहा है, कैसे, इसको और दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। 14 एग्जैक्ट वैल्यू है, उसका मान 56 है, तो हमें पूछ रहा है कि 18 वैल्यू का मान कितना रेशियो होगा। ठीक है, हमने देखा ये कितना हो रहा, 14 चौको 56 होता है, मल्टीप्लाइंग हो रहा है, तो यहाँ से भी मल्टीप्लाइंग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18 × 36 = 28 × 54, 18 चौको 72, मतलब 72 हो जाएगा रेशियो में। यहाँ से देखिए 4 का भाग कर रहे हैं तो 14 में पहुँच रहे हैं, यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 18 चौक कितना हो जाता है 72, ये हो गया रेशियो में। ठीक है, और देख लीजिए, और देखिए और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन ये हो गया 80 रेशियो बराबर 16 है, तो आपसे पूछ रहा है 20 के एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है आपको, ये कितना रेशियो के बराबर होगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें समझ में आ रहा क्या कि अगर हमने 5 से भाग दे दिया, ठीक है, तो हम पहुंच जाएंगे 16 पे, तो यहाँ से 5 का गुना कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 रेशियो हो जाएगा। और इसे हम क्या देख सकते थे, और हम इसे और भी देख सकते हैं। देखिए क्या देख सकते हैं, देखिए हमने बोला कि एग्जैक्ट वैल्यू में 16 है, उसका मान 80 रेशियो के बराबर है, तो हमें बोल रहा है कि 20 के एग्जैक्ट वैल्यू का मान कितना रेशियो होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो हमने बोला यहाँ से देखिए तो 16 × 80 हो रहा है, तो यहाँ से भी 5 गुना चल जाइए। अगर डायरेक्शन सेम है तो हम अगर गुना कर रहे हैं तो गुना होगा, और डायरेक्शन अगर विपरीत हम लेके चल रहे हैं तो गुना का भाग हो जाता है और भाग का गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने RN रेशियो का एक टाइप पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी तक आपने क्या देखा, हॉरिजॉन्टल मेथड देखा, आपने उसमें मल्टीप्लाइंग देखा, और उसके बाद क्या आपने देखा, आपने गुना का भाग देखा और भाग का गुना देखा। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगली वीडियो में हम कटिंग मेथड देखेंगे, अर्थात किसी भी रेशियो को हम छोटा कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, उसके बाद हम चलेंगे वर्टिकल में। तो इसी के साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।